इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो एनुअल एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा आते हैं और इस साल के पेपर में भी आएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इसको देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बहुपद। तो बहुपद क्या होते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, हम आज इस विषय में जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बहुपद, तो बहुपद मतलब यहाँ पे लिखा बहु मतलब बहुत सारे, पद मतलब यदि पदों की संख्या बहुत सारी है तो उसको हम बहुपद कहेंगे। तो बहुपद की जो परिभाषा होती है वो होती है यदि चर और अचर के संयुक्त रूप को बहुपद कहते हैं। अब चर क्या होते हैं, चर जिनका मान परिवर्तित होता है उन्हें क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। और अचर क्या होते हैं, जिनका मान परिवर्तित नहीं होता उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम अचर कहते हैं। यदि इन दोनों को संयुक्त रूप से लिख दिया जाए तो इस तरीके का आपको समीकरण मिलेगा। तो इस समीकरण को ही आप क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। तो बहुपद में एक ही प्रकार के चरों का उपयोग में लाया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, बहुपद कहा जाता है। तो बहुपद के प्रकार के विषय में जानेंगे कि बहुपद जो होते हैं वो मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला, फर्स्ट नंबर का जो होता है वो रैखिक बहुपद होते हैं। तो रैखिक बहुपद किन्हें कहते हैं, ऐसे बहुपद जिसमें चरों की अधिकतम घात एक होती है, ऐसे बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। और रैखिक बहुपद का जो रूप होता है वो ये होता है एक्स प्लस बी इक्वल सी, या जीरो भी कह सकते हैं। इस फॉर्मेट में आप देखिए यहाँ पे कि चरों की अधिकतम घात कितनी है, एक है, और यहाँ पे चर क्या है, एक्स है, और ए कॉमा बी जो है वो अचर है। तो यहाँ पे चरों की अधिकतम घात एक होती है, तो इसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। यदि ऐसे बहुपद जिसमें चरों की अधिकतम घात दो होती है तो हम उसे द्विघाती बहुपद या द्विघात बहुपद भी बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल जीरो। यहाँ पे जो चर है उसकी अधिकतम घात कितनी दिख रही है, दो दिख रही है, तो इस बहुपद को हम द्विघात बहुपद कहेंगे। यदि चरों की अधिकतम घात तीन होती है तो हम उसको त्रिघाती बहुपद या त्रिघात बहुपद भी कहेंगे। एक्स की घात तीन, बी एक्स स्क्वायर और सी एक्स प्लस डी इक्वल जीरो। इसमें देखिए चरों की अधिकतम घात तीन दिख रही है, तो ये त्रिघाती बहुपद होगा। तो इस प्रकार से बहुपद जो होते हैं वो मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला, रेखिक बहुपद, तो ऐसा बहुपद जिसमें चरों की अधिकतम घात एक होती है उन्हें रेखिक बहुपद कहते हैं। और ऐसे बहुपद जिसमें चरों की अधिकतम घात दो होती है उन्हें द्विघाती बहुपद कहते हैं। और ऐसे बहुपद जिसमें चरों की अधिकतम घात तीन होती है उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। तो इस प्रकार से बहुपद जो होती है वो तीन प्रकार के होते हैं। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है शून्यक क्या होता है। शून्यक मतलब x के मान को ही क्या बोला जाता है, शून्यक बोला जाता है। x के मान को ही शून्यक बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल x प्लस वन बराबर जीरो लिखा होगा तो x का मान क्या होगा, माइनस वन होगा। मीन्स इस रैखिक समीकरण का शून्यक क्या होगा, शून्यक माइनस वन होगा। उसी तरीके से यदि ये बहुपद लिखा है, द्विघाती बहुपद लिखा है, तो द्विघाती बहुपद के शून्यक कितने होंगे, आप उसकी घात को देखकर उसके शून्यकों की संख्या को आसानी से बता सकते हैं। यदि रैखिक समीकरण में, यदि रैखिक बहुपद में चरों की अधिकतम घात एक होती है तो इसका मतलब उसके शून्यक एक होते हैं। और यदि किसी समीकरण में अधिकतम घात दो होती है तो इसका मतलब उसके शून्यक दो होते हैं। यदि किसी समीकरण में घात तीन होती है, चरों की अधिकतम घात तीन होती है, तो उसके अधिकतम तीन शून्यक होते हैं। तो शून्यक मतलब x के मान को ही शून्यक बोला जाता है। और शून्यकों को ग्राफिकल मेथड से भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। यदि कोई ग्राफ x अक्ष को जितने बार काटता है उसके उतने शून्यक कहलाते हैं। जैसे कि ये ग्राफ x को दो बार काट रहा है, इसका मतलब इसके शून्यक दो होंगे। यदि कोई ग्राफ x अक्ष को तीन बार काट रहा है, इसका मतलब इसके शून्यक जो होंगे, ये चार बार काट रहा है तो इसके शून्यक चार होंगे। और यदि x अक्ष को यदि
कोई ग्राफ 3 बार काट रहा है तो उसके शून्यक 3 होंगे। तो कोई भी ग्राफ जो एक्स अक्ष को जितनी बार काटता है उसके उतने क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। यदि ये ग्राफ बाय एक्स को काट रहा है इसका मतलब इसके शून्यक क्या होंगे, 0 होंगे। तो शून्यक केवल कब हो सकते हैं, जब कोई ग्राफ या आरेख एक्स अक्ष को जितनी बार काटता है वह उसके क्या कहलाते हैं, शून्यक कहलाते हैं। यदि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बार काट रहा है तो उसके शून्यक 1 होंगे। यदि ग्राफ एक्स अक्ष को या आरेख एक्स अक्ष को 2 बार काट रहा है जिसका मतलब इसके शून्यक 2 होंगे। और यदि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बार काट रहा है इसका मतलब है कि उसके शून्यक कितने होंगे, 4 होंगे। यदि यदि आरेख एक्स अक्ष को 3 बार काट रहा है मतलब उसके शून्यक 3 होंगे। तो इस तरीके से आप शून्यकों की पहचान 2 तरीके से कर सकते हैं। पहले अधिकतम घात देखकर और दूसरा आरेख देखकर भी आप शून्यकों की पहचान कर सकते हैं। चलिए अब हम शून्यकों की पहचान करेंगे। तो ग्राफ देख के आपको ये बताना है कि किसके कितने शून्यक होंगे। तो चलिए आरेख यहाँ पे दिए हुए हैं। तो सबसे पहले यदि कोई आरेख एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा उसके उतने शून्यक होंगे। एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा तो देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये वाला जो ग्राफ है ये एक्स अक्ष को काट ही नहीं रहा है, इसका मतलब इसके कोई भी शून्यक नहीं होंगे। ये वाला जो ग्राफ है एक्स अक्ष को केवल एक बार काट रहा है, इसका मतलब इसके शून्यक 1 होंगे। अब इसके शून्यक कितने होंगे, ये एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, एक बार यहाँ पे काटा, दूसरी बार यहाँ पे काटा, तीसरी बार यहाँ पे काटा, तो उसके शून्यक कितने होंगे, 3 होंगे। ये जो होगा ये ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, एक्स अक्ष को ये पहला यहाँ पे काटा, दूसरा यहाँ पे काटा, तो दो बार काट रहा है तो इसके शून्यक 2 होंगे। ये एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 बार एक्स अक्ष को काट रहा है, इसका मतलब इसके शून्यक 4 होंगे। ये एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, ये 1 बार, ये 2 बार, ये 3 बार, इसका मतलब इसके शून्यक 3 होंगे। तो इस प्रकार से आप शून्यकों को आसानी से पहचान सकते हैं। कोई भी आरेख यदि एक्स एक्सिस को एक्स अक्ष को जितनी बार काट रहा होगा उसके उतने शून्यक होंगे। अब हमें पढ़ना है द्विघाती बहुपद ax² + bx + c के शून्यक तथा उसके गुणांकों में संबंध आप लोगों को पढ़ना है। तो शून्यक मतलब होता है x के मानों को हम शून्यक बोलते हैं। यदि द्विघात बहुपद है तो सिंपल सी बात है उसकी घात 2 होगी तो उसके 2 शून्यक होंगे। उसके 2 शून्यक अल्फा और बीटा होंगे, x के मान अल्फा और बीटा, और उनके गुणांक जैसे x² का गुणांक a है, x का गुणांक b है और c। शून्यक और गुणांकों के बीच हम लोग संबंध स्थापित करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल मीन्स अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है। और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो इस तरीके से आप शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित कर सकते हैं। और यदि आपको शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया होगा तो आप बहुपद को भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, बहुपद निकालने का फॉर्मूला होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। इस फॉर्मूले से आप यदि आप लोगों को शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया होगा तो उस कंडीशन में आप समीकरण को आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चनों को देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है प्रश्नावली 2.2, पहला जो क्वेश्चन है वो लिखा है x² - 2x - 8। इसके आप लोगों को शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो संबंध स्थापित करने के लिए सबसे पहले हमको इसका गुणनखंड तोड़ना पड़ेगा या गुणनखंड में विभाजित करना होगा। तो सबसे पहले आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है कि गुणा करने में 8 आना चाहिए और उसी संख्या को जोड़ने या घटाने में 2 आना चाहिए। तो 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 आएगा और 4 में यदि हम 2 को घटाएंगे तो
2 आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हमको अब 2 की जगह हमको 4 माइनस 2 लिखना है, तो लिखेंगे यहाँ पे 4 माइनस 2x माइनस 8। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई 4 से, 4 और पीछे से x, 4x माइनस इंटू माइनस प्लस 2 गुणित x 2x माइनस 8। इसके बाद देखिए इन दोनों से कॉमन निकल रहा है, एक जैसा क्या है, एक जैसा है x, तो x कॉमन निकालेंगे, x में एक्स स्क्वायर में x का भाग देंगे तो x बचेगा, फिर माइनस चार एक्स में x का डिवाइड करेंगे तो माइनस 4 बचेगा। उसी तरीके से यहाँ से 2 कॉमन निकाल लीजिए, 2x में 2 का डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, और माइनस 8 में 2 का डिवाइड करेंगे तो माइनस 4 बचेगा। यहाँ से कॉमन आ रहा है x माइनस 4, x माइनस 4 कॉमन निकाल लीजिए तो ब्रैकेट में बचेगा ये x और ये 2 x प्लस 2। इसके बाद आपको शून्य ज्ञात करना है, तो अलग अलग को 0 के बराबर रख दो यहाँ पे, तो आपके पास x का जो मान आएगा वो 4 आएगा, और x का मान यहाँ पे माइनस 2 आएगा। मीन्स शून्य अल्फा बराबर 4 हो जाएगा और बीटा बराबर माइनस 2 हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपको क्या करना है, ये तो आपके पास शून्यक निकल के आए, आपको शून्यक और गुणांकों में संबंध स्थापित करना है। तो उसके लिए समीकरण की तुलना लिख लेना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x 8 की तुलना द्विघात समीकरण से करने पर, द्विघात समीकरण क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर जब हम c से तुलना करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पे x का गुणांक b है, तो यहाँ पे x का गुणांक माइनस 2 होगा। यहाँ पे c है और यहाँ पे c के प्लेस पे माइनस 8 है। तो उस कंडीशन में आप लोग अब संबंध स्थापित करेंगे, तो शून्यकों का योग कितना होता है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है। तो अल्फा की वैल्यू देखिए यहाँ पे 4 है, प्लस बीटा की वैल्यू माइनस 2 है, माइनस बी का मान कितना है, माइनस 2 है, और ए का मान 1 है। तो आप देखेंगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 2 बराबर 2, ये दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारा आंसर क्या है, सही है। चलिए उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे ज्ञात करेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा सी अपॉन ए। अल्फा का मान है आपके पास 4, बीटा का मान है माइनस 2, सी का मान है माइनस 8, और ए का जो मान है वो है 1। तो आप देखेंगे गुणा करेंगे तो माइनस 8 बराबर माइनस 8 आ रहा है। देखिए इसका मतलब ये भी दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास जो शून्यक निकल के आए हैं वो एकदम सही हैं। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नंबर दूसरा में आपको शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में आपको द्विघात समीकरण निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे द्विघात समीकरण, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको 1/4 दिया है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर आपको -1 दिया है। तो द्विघात समीकरण क्या होगा, द्विघात समीकरण होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 होता है। ये द्विघात समीकरण होता है, या 0 नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। चलिए 0 लगा लीजिए आप। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए 1/4x, और प्लस अल्फा इंटू बीटा -1 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर -1/4x प्लस इंटू -1 बराबर 0। आप यहाँ पे लघुत्तम ले लीजिए, तो लघुत्तम आएगा आपके पास 4, 4 1 का भाग 4 में देंगे तो 4 बचेगा, तो ऊपर वाले के साथ गुणा करेंगे तो 4x का वर्ग, इसका भाग इसमें देंगे तो 1 बचेगा, इसका भाग इसमें देंगे 4 बचेगा, बराबर 0। 4 को 0 के बराबर कर दीजिए तो आंसर आएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद का जो अगला प्रश्न है, हमें बहुपद का भाग करना है। भाग हम डिवाइड किस प्रकार से कर सकते हैं, अब हम उसके बारे में सीखेंगे। तो भाग देने के पहले सबसे पहले आपको ये जान लेना जरूरी है कि बहुपद अपने
आरोही या अवरोही क्रम में है या नहीं, या फिर हम ये बोल सकते हैं क्या वो घटते क्रम या बढ़ते क्रम है या नहीं। इसके बारे में हम सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि बहुपद की जो घातें हैं वो बढ़ते क्रम में है या नहीं, या फिर घटते क्रम में है या नहीं, उसमें आप लोगों को देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ 3 है, फिर यहाँ 2 है, फिर यहाँ 1 है, मतलब ये घटते क्रम में पावर है, और यहाँ पे x की पावर भी घटते क्रम में है। तो इस तरीके से अगर नहीं होगी तो आपको अरेंज करना होगा, आपको जमाना होगा। तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि बहुपद की घात जो है वो घटते क्रम में है या नहीं, और अगर नहीं होगी तो आप पहले उसको जमा लीजिए, उसके बाद आप क्या देंगे, भाग देंगे। तो चलिए डिवाइड करते हैं। यहाँ पे जो घात दिख रही है वो घटते क्रम में है। पहले 3 है, फिर 2 घात है, फिर 1 घात है, फिर कोई घात नहीं है। उसका भाग देंगे हम x² - 2 से। तो सबसे पहले आपको करना क्या है उसमें, ये इस बात का ध्यान दीजिए कि पहले वाले पद को पहले वाले पद से भाग दीजिए। तो पहले वाले पद को यदि पहले वाले पद से भाग देंगे तो x² से x³ कैंसिल होगा, तो आपके पास x बचेगा। तो x आप यहाँ पे ऊपर लिख दीजिए। अब आपको x का x² से गुणा करना है, तो x की घात 3 आएगा। x का गुणा 2 से करेंगे 2x आएगा। तो आपको x² के नीचे नहीं लिखना है, x के नीचे वाला लिखना है। तो x के नीचे आएगा 2x। अब आपको चिन्ह को बदलना है, तो प्लस कीजिएगा माइनस, माइनस कीजिएगा प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास बचेगा -3x का वर्ग, इन दोनों को जोड़ देंगे, प्लस 7x - 3। तो ये पहला पद आपके पास प्राप्त हो जाएगा। उसी तरीके से आपको करना क्या है, फिर से कि इस पहले पद को पहले पद से भाग देना है। तो 3x का वर्ग में आपको x का वर्ग का भाग देना है। तो x का वर्ग से x का वर्ग कैंसिल, -3। अब आपको -3 का मल्टीप्लाई x² से करना है, तो -3x²। -3 का मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो +6। संख्या के नीचे संख्या वाला, x के नीचे x वाला, x² के नीचे x² वाला लिखेंगे, चिन्ह को बदलेंगे, तो ये कैंसल, ये आ जाएगा 7x - 9। अब आप देखिए यहाँ पे घात ज़्यादा है, यहाँ पे घात कम है, मतलब अब भाग नहीं जा सकता। तो उस कंडीशन में आपके पास जो भागफल मिलेगा, भागफल जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा x - 3, और शेषफल जो होगा वो आपको प्राप्त होगा 7x - 9। तो इस तरीके से आप बहुपद को डिवाइड कर सकते हैं या भाग दे सकते हैं। अगला जो प्रश्न है हम उसकी ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो लिखा है px = x⁴ - 3x² + 4x + 5 का भाग हमको देना है x² + 1 - x से। तो भाग देने के पहले आपको ये देखना है कि जो वो बहुपद में जो चरों की जो घात है वो घटते क्रम में है या नहीं। अगर नहीं होगी तो आपको उसको जमाना होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 4 है, उसके बाद 3 नहीं आया है, तो आप सबसे पहले उसको ऐसे करके लिख दीजिए, x⁴ लिख दीजिए, फिर धन 0 × x³ लिख दीजिए, है ना, फिर -3x का वर्ग और +4x और +5। देखिए यहाँ 4 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 1 आ गया। इस तरीके से आप उसको लिख सकते हैं। अब इधर भी देखिए, इधर भी आपको जमाना पड़ेगा क्योंकि 2 के बाद डायरेक्ट 1 आ गया है। तो पहले 2 वाली घात, फिर 1 वाली घात, और फिर लास्ट में संख्या। तो इस तरीके से अब देखिए, अब ये जम चुका है। अब आपको भाग देना है, तो पहले पद का पहले पद में भाग देंगे, x⁴ 2 बचेगा, गुणा करेंगे तो x⁴, इसमें इसका गुणा करेंगे x⁴ 3, 3 घात के नीचे 3 घात वाला, इसका मल्टीप्लाई तो +x²। अब आप चिन्ह को बदलेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, जी कैंसिल। इन दोनों को जोड़ेंगे तो x⁴ आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4x का वर्ग, तो फिर 4x और धन 5। फिर पहले पद का पहले पद में भाग देंगे तो +x, फिर गुणा करेंगे तो x³, इसका गुणा इससे करेंगे तो x², x का गुणा 1 से करेंगे तो x आएगा। अब इन दोनों को फिर आपको चेंज करना है सिंबल को, ये कैंसल, -4x² में से x² जाएगा तो -3x का वर्ग बचेगा, और 4x में से x जाएगा तो 3x बचेगा, और धन 5। फिर पहले पद का पहले पद में भाग देंगे तो -3 का गुणा x² में करेंगे तो -3x², -3 का गुणा -x में करेंगे तो +3x, और -3 का गुणा +1 में करेंगे
तो -3 आएगा। आपको चिन्ह को बदलना है, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, ये कैंसल और आपके पास आ जाएगा 8। तो आपके पास शेषफल 8 प्राप्त होगा और भागफल x² प्लस x माइनस 3 प्राप्त होगा। तो इस तरीके से भाग देने के पहले आप बहुपदों को देख लीजिए कि उसमें x की जो घात है वह घटते क्रम में है या नहीं। अगर घटते क्रम में नहीं होगी तो आपको उसे जमाना होगा। अब इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन में आता ही है और 100% इसके चांस है कि इस साल भी आएगा। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन जो है, बहुपद दिया हुआ है आपको कि आपको सभी शून्य ज्ञात करना है। पहली बात तो इसकी शून्य कितने होंगे, इसकी अधिकतम घात 4 है, मतलब इसके 4 शून्यक होंगे, जिसमें से आपको 2 शून्यक दिए हुए हैं, 2 शून्यक और ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको बहुपद के 2 शून्यक दिए हैं, तो करना क्या है, आपको x के बराबर में पहला शून्यक लेना है, फिर x के बराबर में दूसरा शून्यक लेना है। तो x माइनस रूट 2 बराबर 0 हो जाएगा, x प्लस रूट 2 बराबर 0। अब दोनों को गुणा करना है, तो x माइनस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2 बराबर 0। फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपके पास बहुपद मिल जाएगा x² माइनस 2 इक्वल 0। अब आपको क्या करना है कि इसका इसमें क्या देना है, भाग देना है। जो भागफल प्राप्त होगा उससे हमको दूसरे शून्यक प्राप्त होंगे। तो चलिए भाग देंगे। अब भाग देंगे हम x² माइनस 2 का भाग हम देंगे 2x की पावर 4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 में पहले पद का पहले पद में भाग देंगे, 2x की घात 2 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2x की घात 4, मल्टीप्लाई करेंगे 4x का वर्ग। अब चिन्हों को बदलेंगे तो ये कैंसल, ये आएगा माइनस 3x की घात 3, यहाँ पे आएगा प्लस x का वर्ग प्लस 6x माइनस 2। फिर इसका इसमें भाग देंगे तो माइनस 3x आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3x की घात 3, माइनस 3x का माइनस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 6x। चिन्हों को बदलेंगे, ये दोनों कैंसल, x² माइनस 2 इसका इसमें भाग देंगे प्लस 1 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे x² माइनस 2, चिन्हों को बदलेंगे। तो आप देख रहे हैं आपके पास शेषफल 0 आ गया है। अब आपके पास जो भागफल आया है, आपके पास 2x की घात 2 माइनस 3x प्लस 1। इसके आप गुणनखंड तोड़ दीजिए, जिससे आपको इस बहुपद के अगले 2 शून्यक प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए ऐसी संख्या ढूंढना है कि गुणा करने में 2 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने में 3। तो ऐसी संख्या है 2 धन 1 करेंगे तो 3 और 2 गुणा 1 करेंगे तो 2 आएगा। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस 2x माइनस x प्लस 1, कॉमन निकालेंगे 2x, डिवाइड करेंगे x माइनस 1, माइनस 1 कॉमन निकालेंगे, माइनस 1 का माइनस x में डिवाइड देंगे x, माइनस 1 का प्लस x में डिवाइड देंगे माइनस 1, x माइनस 1 कॉमन निकालेंगे तो 2x माइनस 1। आप अलग अलग को 0 के बराबर रख दें तो x बराबर आपके पास आएगा प्लस 1 और x बराबर आपके पास आएगा 1/2। तो इस बहुपद के अगले 2 शून्यक x बराबर 1 होगा और x बराबर 1/2 होंगे। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो 2 शून्यक दिए होंगे उसको x के बराबर में रखना है और उससे एक समीकरण प्राप्त करना है। उस समीकरण का दिए हुए समीकरण में भाग देना है। भाग करने के बाद शेषफल 0 आएगा और जो भागफल बचेगा उसका आप लोगों को गुणनखंड तोड़ना है और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।